तो यहां पर बाय पार्ट्स के लिए दो टर्म होनी चाहिए, तो दूसरी टर्म कुछ नहीं, तो हम क्या लेंगे 1, तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स ऐसा लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, आइलेट रूल से आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, एंड 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। अब इसमें वो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मैं यहां पर करता हूं, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए उसके लिए, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y, राइट साइड में बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन 1 dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन 1 dx, और यहां पर होल इंटीग्रेशन है इसलिए एक और dx आएगा। कोई डाउट तो पूछ लो। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है या फिर प्रोडक्ट रूल या फिर आइलेट रूल, जो भी बोलो। तो ये क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x, ये टर्म ऐसा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो बता रहे थे 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 का इंटीग्रेशन x और यहां पर आ गया dx। ठीक है, फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, ये हो गया x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मुझे बताओ ये वाली टर्म कैसे इंटीग्रेट होगी, जल्दी से बताओ। करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t डिफरेंशिएट करो, माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt बाय 2। ठीक है, तो y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx की जगह पे हम लिखेंगे माइनस dt बाय 2 अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाएगा t। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x। ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 बाहर निकाल देता हूं, तो प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहां पर क्या बच गया dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी, ये एक्सप्रेशन बचा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर माइनस 1 बाय 2 dt लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करो, देख लो एक बार, कोई डाउट होगा तो पूछना इस स्टेप में। ये होगा फाइनल आंसर। एक बार चेक करो और बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, आंसर मैच नहीं कर रहा तो पूछ लो। वैभव समझ में आया क्या? ओके, सिद्धि समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, किसी ने आंसर मैच किया तो एक बार कंफर्म करो, तो ये आ रहा है कि कुछ और है? ओके, इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है e टू द पावर x, इसके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, यहां से सॉल्व करता हूं। 10th क्वेश्चन है
e to the power x tan y dx plus 1 minus e to the power x sec square y dy that is equals to 0। ठीक है, पहला काम तो आप कर लोगे, वेरिएबल को सेपरेट करना, इजी है, वेरिएबल्स को सेपरेट करो। तो उसके लिए e टू द पावर x tan y dx यहीं पर, बाकी पूरी टर्म दूसरी तरफ, तो माइनस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy ये हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट करने के पहले माइनस को अंदर भेज देता हूं, तो e टू द पावर x tan y dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 sec स्क्वायर y dx। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इस तरफ और tan y वाली टर्म इस तरफ, तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर y अपॉन tan y। एक मिनट, ये dy है ना, मैं थोड़ा गलत लिख दिया था, dy चल रहा है, tan y इंटू dy। ठीक है, यहां तक हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx, राइट साइड इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब बताओ दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले राइट साइड बताओ कैसे होगा। करेक्ट, e टू द पावर x माइनस 1 को हम t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही रहेगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। ठीक है, तो डिनोमिनेटर t और न्यूमरेटर dt, तो t अपॉन dt, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, dt अपॉन t ये आ जाएगा। राइट साइड बताओ, tan y को u ले लोगे, tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर y इज इक्वल्स टू du बाय dy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sec स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du। तो राइट साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन u du। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, log t इक्वल्स टू log u प्लस log c। ठीक है, तो log t बाय u इज इक्वल्स टू log c, log log कैंसिल आउट होगा, तो t बाय u इज इक्वल्स टू c, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू क्या है, tan y इज इक्वल्स टू c। तो ये आएगा आंसर, या फर्दर और कुछ सिंप्लीफाई करके हो सकता है पीछे दिया होगा आंसर, एक बार देखो और बताओ, कुछ डाउट तो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो। यहां पर मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया ना, समझ गए होंगे, log u इधर जाएगा तो log t माइनस log u, log a माइनस b, ये log a माइनस log b की आइडेंटिटी अप्लाई। कुछ पूछना है तो पूछो, और पीछे से आंसर चेक करो तो क्या है पीछे का आंसर, एक बार बताना। कुछ डिफरेंट है क्या पीछे का आंसर? अच्छा ठीक है, tan y इज इक्वल्स टू c, फिर उसका क्या बोले, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसके बाद कैसे ये आंसर आएगा समझ लेना, आप यहां पर भी छोड़ दे तो भी सही, ये वाला भी करेक्ट है। अभी हमारा आंसर क्या आया था, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन tan y इक्वल्स टू c, ये आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू c इंटू tan y, ये हो जाएगा, ये c को अपॉन में भेज दो तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन c इक्वल्स टू tan y, ये आ गया।
अब यहां से माइनस कॉमन निकालो, तो -1/c इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर x इक्वल्स टू 10y, ये हो गया। अब -1/c ये कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट c डैश ले लो, तो c डैश इंटू 1 माइनस ई टू द पावर e इक्वल्स टू 10y, ये हो गया। दैट्स इट, आ गया आंसर। इस जनरल सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम आएगी ही, आपका जरूरी नहीं है कि बुक के आंसर से मैच करे, क्योंकि हो सकता है हमने यहां पर सी लिया, उसने कहीं और सी ले लिया होगा, तो वो सब चीजों से कोई इशू नहीं है। ओके, सो इरेज कर रहा हूं ये क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अभी 10 तक हो गया, 11 से नेक्स्ट लेवल चालू होता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन से देखो क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो अभी तक जनरल सॉल्यूशन था, अब हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं और आंसर सी के टर्म्स में आता है, सी अननोन है, सी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है वो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो वो जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि आप सी की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, 1 तो एक आंसर मिलेगा, 2 पुट करोगे तो दूसरा आंसर, 3 पुट करोगे तो तीसरा आंसर, तो इस तरह से बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं या सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इसलिए उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको सी की वैल्यू गिवन है या सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा, इसीलिए उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाय dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये लिखा है, फिर कॉमा करके लिखा है y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ये जो लिखा हुआ है ना y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, इनको बोला जाता है इनिशियल कंडीशंस। तो जब भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं तो आपको ये कंडीशंस गिवन होंगी, इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए dy एक तरफ और x और dx वाली टर्म दूसरी तरफ। तो ये आ जाएगा वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद। अब डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है, किसमें फैक्टराइज होगा एक बार देख के बताओ। न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो। ठीक है, यहां तक देखो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं तो फिर आगे देखो, दोनों तरफ इंटीग्रल लगा देंगे। ठीक है, इंटीग्रल लगाने के बाद लेफ्ट साइड तो y हो जाएगा, लेकिन राइट साइड कैसे इंटीग्रेट होगा बताओ जल्दी, कौन सा मेथड अप्लाई होगा। देखो इंटीग्रेट करने के अलग अलग मेथड अप्रोचेस हमने पढ़ी है। ठीक है, कौन कौन से मेथड थे, एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक प्रोडक्ट रूल या जिसको वो बाय
पार्ट्स ही हो गया, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड था, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स थे। तो ये कौन से मेथड से इंटीग्रेट होगा बताओ। करेक्ट, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन c अपॉन एक्स प्लस वन इंटू यहां पर आ जाएगा dx। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं देखो, 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। मुझे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके बताओ ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या है। ओके, और किसी का। सी की वैल्यू -1/2 आ रही है। मुझे सी की वैल्यू गलत लगी, सी +1/2 आएगा ना। हाँ, और ए और बी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू -1/2 आएगी मेरे ख्याल से। सिद्धि, तुमने पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही लिया ना, ऐसा तो नहीं कि इसको ए अपॉन ये लिया, इसको बी एक्स प्लस सी लिया। हाँ, तुमने हो सकता है इसको ए अपॉन लिया हुआ, इसको बी एक्स प्लस सी लिया हुआ, इसलिए वैल्यू चेंज हो रही है। ये वाली वैल्यू यही आ रही है, कि एक बार चेक करना तो बी की, इस केस में एक मिनट, पी की वैल्यू -1/2 आएगी, बी की वैल्यू -1/2 आएगी ना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ये आएगा। फॉर द y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x -1/2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। ये एक्सप्रेशन आएंगे। एक काम करते हैं, पूरे में से 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, कंफ्यूजन ही हट जाए 1/2 वाला। तो यहां पर बच जाएगा इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x प्लस वन dx। ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1/2 अंडर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन
dx प्लस, प्लस नहीं, ये हो जाएगा माइनस, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसका इंटीग्रेशन तो log x प्लस 1 हो जाएगा, तो लिख देता हूं log x प्लस 1। एक बार देखो, बताओ यहां तक हुआ कि नहीं हुआ। ये पोर्शन मुझे इरेज करना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए, तो मैं इरेज कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है यहां तक तो पूछ लो। चेक करो तो एक बार आंसर ये आ रहा है क्या, मतलब बुक से मत चेक करो, बुक से क्योंकि अभी आंसर मैच नहीं करेगा, अभी हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला है। तुम लोग अपने सॉल्यूशन से चेक करो क्या यहां तक और किसका किसका आ रहा है ये बताओ। अच्छा हाँ, ये एक मिस कर दिया मैंने, -1/2 और यहां पर भी अपॉन 2, और इसके अलावा बाकी सब ठीक है। किसका किसका सेम आ गया बताओ एक बार यहां तक। अनन्या, क्रिस्टी, हाँ किसका है। ओके, ओके, और बाकी लोगों का। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए भी पहले तो आपको जनरल सॉल्यूशन तक सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है, जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है उनको अप्लाई करना है। तो इनिशियल कंडीशंस है आपके पास y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो पूरे सॉल्यूशन में y की जगह जहां जहां y आ रहा है वहां 1 पुट करो, जहां जहां x आ रहा है वहां 0। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3/4 लॉग, ये हो जाएगा 1, क्योंकि 0 प्लस 1 दैट इज 1, माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस 1/2 log 1 प्लस c, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो ये 1 एज इट इज, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 0 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस 1/2 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, ये c की वैल्यू 1 आ गई। अब इस c की वैल्यू को उठा के यहां पर फिर से पुट कर दो जो जनरल सॉल्यूशन आया था, और वो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस, नहीं प्लस नहीं, -1/2 tan इनवर्स x। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। एक बार देखो पीछे बुक के आंसर से क्या ये मैच कर रहा है या नहीं।
हाँ, किसी ने मैच किया क्या? क्या आ रहा है पीछे?